दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वही लोग कर सकते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो? अक्सर इसकी वजह सिर्फ एक गलती होती है, अपनी हर बात हर किसी को बता देना। चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला इंसान दिल से आपका अपना नहीं होता। अगर आप इन 7 बातों को समय रहते समझ गए तो जिंदगी में बहुत कम लोग आपका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कई बार जीवन की सबसे गहरी चोट किसी विरोधी से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों से मिलती है जिन्हें हम अपने सबसे करीब समझते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। कुछ चेहरे अपनापन दिखाते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी के साथ साझा न की जाए। जब इंसान कोई बड़ा लक्ष्य तय करता है तो उसके अंदर उत्साह की एक नई लहर पैदा होती है। उसे लगता है कि वह अपनी खुशी सबके साथ बांटे। लेकिन हर सुनने वाला आपकी सफलता की कामना नहीं करता। कुछ लोग आपकी योजनाओं को सुनकर प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हर विचार को दुनिया के सामने रखना जरूरी नहीं होता। कई बार चुपचाप मेहनत करना शोर मचाने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। सफलता की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसे शब्दों से नहीं, परिणामों से दिखाया जाता है। नंबर 2, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, कोई किसी पुराने दर्द से गुजर रहा होता है, और कोई किसी डर से संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन हर व्यक्ति आपकी कमजोरी को समझने और संभालने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग आपकी परेशानियों को सुनकर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन समय आने पर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल की बात केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन्होंने समय के साथ अपनी ईमानदारी साबित की हो। नंबर 3, अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा मत पीटिए। आज के समय में लोग अपने हर छोटे बड़े काम को दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची अच्छाई को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। यदि आपने किसी की मदद की है तो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार वह संतोष है जो आपके दिल को मिलता है। जो व्यक्ति हर अच्छे काम का प्रचार करता है वह धीरे धीरे लोगों का भरोसा खो देता है, जबकि जो व्यक्ति चुपचाप दूसरों की सहायता करता है उसका सम्मान अपने आप बढ़ता है। नंबर 4, अपनी आय और धन दौलत की पूरी जानकारी सबको मत बताइए। पैसा लोगों की सोच बदल देता है। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या करने लगेंगे।
इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को निजी रखना अक्सर समझदारी का फैसला होता है। नंबर 5, अपने पारिवारिक विवादों को सार्वजनिक मत बनाइए। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन जब हम अपने घर की हर समस्या बाहर बताने लगते हैं तो कई बार लोग समाधान देने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। जो बातें घर के अंदर सुलझ सकती हैं, उन्हें वहीं सुलझाना बेहतर होता है। नंबर 6, अपनी अगली चाल हमेशा सोच समझकर जाहिर कीजिए। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी अपनी पूरी रणनीति पहले से नहीं बताता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप हर योजना पहले ही बता देंगे तो कई लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। इसलिए अपने काम को बोलने दीजिए, अपनी योजनाओं को नहीं। और नंबर 7, अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा को तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वह आकार न लेने लगे। हर महान उपलब्धि पहले एक छोटे से विचार के रूप में शुरू होती है। उस विचार को समय, धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। जब तक वह मजबूत न हो जाए, उसे अनावश्यक आलोचनाओं और नकारात्मकता से दूर रखना जरूरी है। याद रखिए, समझदार व्यक्ति हर बात सबको नहीं बताता। वह जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को लोगों को समझाने में नहीं, बल्कि अपने सपनों को सच करने में लगाइए। जब आपकी सफलता बोलेगी, तब दुनिया खुद सुनने के लिए तैयार होगी। नंबर 3, अपने परिवार की निजी बातों को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि हर बात सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती। आज के दौर में लोग अपनी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा दूसरों को दिखाने लगे हैं। लेकिन जितनी अधिक निजी बातें बाहर जाती हैं, उतना ही गलतफहमियों और अनचाही रायों का खतरा बढ़ जाता है। हर परिवार में मतभेद होते हैं। कहीं विचारों का टकराव होता है, कहीं परिस्थितियां कठिन होती हैं। यह जीवन का सामान्य हिस्सा है। लेकिन जब घर की समस्याएं बाहर चर्चा का विषय बन जाती हैं, तो कई बार समाधान की जगह आलोचना मिलने लगती है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि रिश्तों की रक्षा केवल प्रेम से नहीं, बल्कि विवेक से भी होती है। वे हर छोटी बड़ी घटना को दूसरों के सामने नहीं रखते, क्योंकि जो व्यक्ति आपके परिवार की पूरी कहानी नहीं जानता, वह अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय बना लेता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति अपने घर की हर परेशानी अपने परिचितों को बताता रहता है। समय के साथ लोग उसकी बातों में रुचि लेने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बातें चर्चा और अफवाहों का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझदारी से संभालता है, जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से सलाह लेता है, लेकिन अपने परिवार का सम्मान बनाए रखता है। कुछ वर्षों बाद लोगों की नज़र में दोनों की छवि अलग होती है। एक व्यक्ति अपनी शिकायतों से पहचाना जाता है, जबकि दूसरा अपने संतुलित व्यवहार से। याद रखिए, सम्मान बनाना कठिन होता है और उसे खोना आसान। इसलिए अपने परिवार से जुड़े विषयों को सोच समझकर साझा करें। हर सुनने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर सलाह आपके लिए उपयोगी नहीं होती। सच्ची परिपक्वता यह है कि हम यह पहचान सकें कि कौन सी बातें सार्वजनिक होनी चाहिए और कौन सी सीमित दायरे में रहनी चाहिए। कई रिश्ते इसलिए सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनके बीच की कुछ बातें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रहती हैं जो सीधे उनसे जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, तो वह अनावश्यक विवादों से भी बच जाता है और यही आदत धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। इसलिए अपने घर की इज्जत, अपने रिश्तों की गरिमा और अपने परिवार की निजी बातों की सुरक्षा करना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने संबंधों का सम्मान करता है,
वही लंबे समय तक विश्वास और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। नंबर 6, अपनी अगली रणनीति हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर विचार को तुरंत साझा करना जरूरी नहीं होता। बहुत से लोग अपनी नई योजनाओं, नए अवसरों और आने वाले कदमों के बारे में पहले ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जितने अधिक लोग जानेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। दुनिया में हर व्यक्ति आपकी उन्नति देखकर प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक कोई योजना आकार न ले ले, उसे सीमित लोगों तक ही रखना बेहतर होता है। एक अनुभवी व्यापारी से किसी ने पूछा, आप अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या मानते हैं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने अगले कदम की चर्चा तब करता हूं जब वह आधा पूरा हो चुका होता है। यह बात केवल व्यापार पर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। कई बार लोग आपकी योजनाओं की आलोचना करेंगे, कभी आपकी तुलना दूसरों से करेंगे और कभी आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका मन मजबूत नहीं है, तो ये बातें आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, न कि हर किसी की राय पर। याद रखिए, परिणाम लोगों को स्वयं दिखाई दे जाते हैं, उन्हें पहले से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 7, अपनी सफलता से पहले विनम्रता और धैर्य बनाए रखिए। कई लोग थोड़ी सी उपलब्धि मिलते ही स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहंकार ने जितने लोगों को गिराया है, उतने लोगों को असफलता ने भी नहीं गिराया। सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या पद प्राप्त करने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जो इंसान को और अधिक संतुलित, विनम्र और परिपक्व बना दे। जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है, वही लंबे समय तक सम्मान प्राप्त करता है। एक विशाल वृक्ष पर फल लगते हैं तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि जितनी अधिक उपलब्धियां मिलें, उतनी ही अधिक विनम्रता आनी चाहिए। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन बातों को याद रखिए। अपने सपनों की रक्षा कीजिए, अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालिए, परिवार की गरिमा बनाए रखिए, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन मत कीजिए। अपमान को अपनी पहचान मत बनने दीजिए और अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट मत कीजिए। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाता है, वह धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनता है। फिर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह टूटता नहीं बल्कि और अधिक निखरकर सामने आता है। याद रखिए, जीवन में हर बात सबको बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें आपकी मेहनत में, कुछ आपकी खामोशी में और कुछ केवल आपके और ईश्वर के बीच सुरक्षित रहनी चाहिए। कई बार आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है और आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। जो इंसान यह नहीं समझ पाता कि किसे क्या बताना है और किससे क्या छिपाना है, वह अक्सर अनावश्यक परेशानियों में घिर जाता है। समझदारी का मतलब लोगों से दूर भागना नहीं है। समझदारी का मतलब है सही व्यक्ति पर सही समय पर भरोसा करना। हर मिलने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपके लिए शुभचिंतक नहीं होता। एक पुरानी कहावत है कि मूल्यवान चीजें हमेशा सुरक्षित रखी जाती हैं। लोग अपने धन की रक्षा करते हैं, अपने घर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन कई बार अपने विचारों और भावनाओं की सुरक्षा करना भूल जाते हैं। जबकि सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता इन्हीं चीजों को होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। लोग उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं,
उसकी आलोचना कर सकते हैं या उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाते। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि धैर्य, विवेक और सही निर्णयों से भी मिलती है। कई बार चुप रहना बहस जीतने से ज्यादा फायदेमंद होता है। कई बार आगे बढ़ जाना बदला लेने से ज्यादा ताकतवर जवाब होता है। एक नदी को देखिए, वह कभी यह घोषणा नहीं करती कि वह समुद्र तक पहुंचेगी, वह बस लगातार बहती रहती है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती। उसी तरह सफल लोग अपनी ऊर्जा चर्चा में नहीं, कर्म में लगाते हैं। आज के समय में लोग अपनी हर उपलब्धि, हर भावना और हर योजना को तुरंत दुनिया के सामने रख देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज समय से पहले दिखाई जाती है, वह कई बार अपनी शक्ति खो देती है। इसलिए अपने सपनों को मेहनत की मिट्टी में बढ़ने दीजिए। जब वे मजबूत हो जाएंगे, तब पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। याद रखिए, आपकी प्रतिष्ठा, आपका आत्मविश्वास और आपकी मानसिक शांति अनमोल हैं। इन्हें हर किसी की राय के हवाले मत कीजिए। जो लोग वास्तव में आपके अपने हैं, वे बिना अधिक शब्दों के भी आपको समझ लेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, अपनी भावनाओं को संतुलित रखिए और अपनी योजनाओं को परिणाम आने तक सुरक्षित रखिए। क्योंकि जीवन में सबसे आगे वही व्यक्ति निकलता है जो हर समय बोलता नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाता है। और शायद यही परिपक्वता की असली पहचान है। कम शोर, अधिक कर्म, कम दिखावा, अधिक परिणाम, कम शिकायतें, अधिक प्रगति। यदि इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वह व्यवहार का हिस्सा बन जाए। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो आज से एक फैसला जरूर कीजिए। अपने सपनों को मेहनत से मजबूत बनाइए, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलिए और अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी को बताना बंद कीजिए। याद रखिए, समझदार इंसान ज्यादा बोलकर नहीं, सही समय पर सही कदम उठाकर अपनी पहचान बनाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा बातों में नहीं, काम में लगाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी सीख के साथ जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। धन्यवाद।